लीनियर रिग्रेशन मींस ये जो रिग्रेशन लाइन लिखी गई है इसमें मेन रिग्रेशन लाइन के बारे में ही लीनियर रिग्रेशन मींस y is equal to mx plus c. This is the type of line y is equal to mx plus c. नाम भी पता है कि इसमें लाइन जुड़ी हुई है तो इट मींस दिस इज द लाइन. बट हाउ व्हाट इज द purpose to take this regression line in this exercise means economic section, because this is based on the market, commodity demand, supply, everything, product like this. मतलब ये कि जैसे कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे से रिलेट कैसे होते हैं, ये रिलेशन ही है बिटवीन द टू वेरिएबल्स y and x, where x is the independent and y is the dependent. क्या जरूरी है कि x ही हमेशा इंडिपेंडेंट रहे? नो, दिस इज नॉट नेसेसरी. मे बी my plus c by like this you can get the equation also. In this case y is independent and x is dependent. मतलब y पे y की वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू निकलेगी, इसका मतलब x डिपेंडेंट हो गया. तो मार्केट में जैसे कोई दो चीजें हैं वो एक दूसरे से कैसे डिपेंड है वो इस रिलेशन से हम बता सकते हैं. अच्छा, रिलेशन जरूरी नहीं है कि सिर्फ मतलब कि जरूरी कि वो डिपेंड ही हो एक दूसरे के ऊपर, हो सकता है कोई रिलेशन ना हो, देयर इज नो रिलेशन. हो सकता है कि कुछ माइन्यूट रिलेशन हो या मेजर रिलेशन हो. तो इस तरह के रिलेशंस, कई तरह के रिलेशंस होते हैं जिनको कि हम बताने जा रहे हैं. सबसे पहले कि एक डायरेक्ट रिलेशन होता है जिसको हम कहते हैं परफेक्ट रिलेशन. परफेक्ट रिलेशन मींस द y इज इक्वल टू x. अगर x जिस तरह से बढ़ाएंगे, यू इंक्रीज द x, द y आल्सो इंक्रीजेस x इन द सेम रेशियो, उसी तरह से बढ़ेगा जिस तरह से x बढ़ेगा. लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि उस तरीके से हम ये तो परफेक्ट रिलेशन कहलाता है. लेकिन कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जैसे ये रिलेशन है, इसमें अगर हम x की वैल्यू कोई रखें तो y की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे प्लस c भी है, यानी कि कुछ दूसरी तरीके से भी बढ़ सकती है. लेकिन दिस विल नॉट बी मतलब कि ये कम नहीं होगी उस तरीके से देखा जाए. अगर हम सब कुछ पॉजिटिव ले रहे हैं तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये बढ़ेगी ही बढ़ेगी, घटेगी नहीं. हम यहाँ पे निगेटिव नंबर को लेके नहीं चलेंगे, निगेटिव वैल्यूज को लेके, क्योंकि प्रोडक्ट है, रुपीज है, कमोडिटी है, ये सब चीजें निगेटिव नहीं होती है, ये सब चीजें पॉजिटिव होती है, इसीलिए पॉजिटिव लेके ही चलते हैं. फिर उसमें एक रिलेशन होता है जिसे हम कहते हैं इनवर्स रिलेशन. इनवर्स रिलेशन में ये है कि जैसे x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं यहाँ पे 1/x, तो y की वैल्यू डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी. तो इस तरह के रिलेशन को कहते हैं इनवर्स रिलेशन. यदि हमारे पास में इसके रिलेटेड हम कोई ग्राफ खींचे बिटवीन x एंड y, मतलब x कामा y में अगर हम इस y is equal to mx plus c को लेके चले, या y is equal to 1/x को लेके चले, या y is equal to x को लेके चले, you will get the different types of lines. different types of lines. जैसे पहले वाले केस में कोई भी लाइन ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, ऐसे भी मिल सकती है, कुछ भी मिल सकती है, which will not pass through the origin. ये भी पता है तुम लोगों को. लेकिन ये वाली जो लाइन होगी, in this line this will you will get like this, the straight line. स्ट्रेट लाइन उसमें भी है, स्ट्रेट लाइन इसमें भी, बट विल पास थ्रू द ओरिजिन. ये परफेक्ट रिलेशन कहलाएगा. लेकिन अगर तुम्हारे पास में इस तरह की कोई लाइन हुई, इस तरह की, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास में मतलब कि हम इंक्रीज कर रहे हैं, कोई वैल्यू रख रहे हैं, वो वैल्यू हमारी नेगेटिव में आ रही है. यानी कि अगर इस तरह का कोई रिलेशन है y is equal to -x, तो x की वैल्यू अगर हम पॉजिटिव रखेंगे तो y की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये हमारा नीचे की ओर जाना शुरू हो जाएगा. मतलब x की वैल्यू बढ़ रही है और y की वैल्यू कम हो रही है. एंड इन दिस केस द 1/x का मतलब है कि ये भी कुछ इसी तरीके से रिलेशन देगा. मतलब x की वैल्यू हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे बढ़ती चली जाएगी, तो y की वैल्यू ऐसे चली जाएगी. तो ये नेगेटिव वैल्यू कुछ दूसरी तरीके से जाएगी. ये पार्ट को एक मिनट, ये ओरिजिन से जाएगी और ये ऐसे जाएगी, ये वाली ओरिजिन से जाएगी क्योंकि y इक्वल टू -x, ठीक है. और ये जो y इक्वल टू 1/x है वो ऐसे चली जाएगी, जिससे कहीं से भी एक निकलती चली जाएगी.
लेकिन ये कोई लाइन या कोई चीज तुमको ड्रॉ नहीं करनी, कहीं पे भी ड्रॉ नहीं है, बस हम समझाने उससे कर रहे हैं कि व्हाट इज द रिग्रेशन लाइन और रिलेशन क्या होता है। रिलेशन मैथमेटिकली इसको टर्म यूज किया गया है कोरिलेशन, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो ये मैथमेटिकली हम बता रहे हैं कोफिशिएंट्स ऑफ कोरिलेशन, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करेंगे स्मॉल आर। अच्छा, हम इसको रब भी करते जाएंगे, इसलिए लिखते भी चलना, समझे। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स। दिस इज कॉल्ड द रिलेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स एंड दिस रिलेशन always lies between 1 and -1, यानी r वैल्यू जो होगी वो -1 और इन वैल्यूज को देख के हम बोल सकते हैं कि which one is the perfect relation, which one has the no relation, which one has the high degree relation, low degree relation। इस तरह से हम बता सकते हैं। जैसे r की वैल्यू अगर 0 आती, सपोज कॉल्ड नो रिलेशन, मतलब ये वाले केस में कोई रिलेशन नहीं है x और y के बीच में। तो x और y के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। जैसे ये लाइट का बिल, मतलब बिजली का जो बिल है वो किसी जैसे कोई सामान हम खरीदने जाए तो उससे कोई रिलेशन नहीं। बिजली के बिल से, इलेक्ट्रिसिटी बिल और किसी भी ऑब्जेक्ट को, प्रोडक्ट को हम खरीदने जा रहे हैं मार्केट में, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। तो इसका मतलब r की वैल्यू 0 हो जाएगी। इफ r is equal to 1, in this case this is called the perfect relation। perfect relation यानी किसी ऑब्जेक्ट को हम लेबर चार्ज से अगर हम अटैच करें, लेबर, भाई ऑब्जेक्ट कोई भी प्रोडक्ट कोई भी बनेगा तो लेबर चार्ज जरूर पड़ेगा। तो लेबर चार्ज एंड द ऑब्जेक्ट, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट है, उसमें डायरेक्ट रिलेशन होगा, परफेक्ट रिलेशन होगा। तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू 1। r इज इक्वल टू -1। -1 का केस का मतलब हो गया कि निगेटिव परफेक्ट रिलेशन। परफेक्ट निगेटिव, परफेक्ट निगेटिव का मीन्स होता है कि हम कोई चीज बना रहे हैं लेकिन उसके मतलब कि उसका यूजलेस है, मतलब कि वो चीज आगे काम आएगी ही नहीं। तो मतलब कि हम तो दिस इज द इनवर्स रिलेशन। और अगर इफ r इज इक्वल टू r इक्वल्स टू 1 और 0 वाला फिर से बता दीजिए। r is equal to 0 means there is no relation between the two objects, कोई रिलेशन नहीं है। r is equal to 1 means there is a perfect relation, perfect positive relation। r is equal to -1 perfect negative relation, मतलब कोई रिलेशन इसमें जो है यूजलेस, मतलब रिलेशन तो है लेकिन ये उल्टी रिलेशन है, मतलब हम जा रहे हैं इधर और हमारा काम होगा उधर। तो दैट इज देयर इज ए नेगेटिव रिलेशन। अगर 0.75 या -0.75 आ रहा है तो इसको बोलते हैं हाई डिग्री रिलेशन। अगर पॉजिटिव है तो हाई डिग्री पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है तो हाई डिग्री नेगेटिव रिलेशन। और अगर 0.25 है तो मतलब 0.25, 0.2 तो ये लो डिग्री की तरफ कहलाता है। लेकिन इसका भी यूज नहीं है, पूछा नहीं जाएगा कि विच वन। कभी कभी ये पूछा जाता था कि राइट द कमेंट्स, इंटरप्रेट द रिजल्ट। अगर r की वैल्यू कोई निकाली और इंटरप्रेट द रिजल्ट, तब हमें ये लिखना होता है, अदरवाइज नो नीड टू राइट कि r का क्या मतलब है। अब मेन जो वर्क हमारा है वो है how to relate this r with the regression line। What is the regression line? Regression line is nothing, only the value means the equation of line that you have read in class 10, y minus y1 is equal to m into x minus x1। this x1 y1 are the
coordinates of a point or at which the line passes through that point. लेकिन यहाँ पे x1 y1 you will take as the actual mean. ये जो x1 y1 है, these are known as x bar and y bar. इसको x बार लिखते हैं और y बार लिखते हैं, और ये ट्रीट करता है एक्चुअल मीन. तो दिस विल ट्रीटेड एज x treated as actual mean of x series and y series. मतलब जैसे तुम्हारे पास में दो ऑब्जेक्ट दिए गए, दो टेबल दी गई हैं, एक x की दी गई है, एक y की दी गई है, तो हम एक्चुअल मीन्स निकाल लेंगे x बार एंड y बार. एंड हाउ टू फाइंड द एक्चुअल मीन्स? x बार इज इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n. सिग्मा x मतलब जैसे पहले क्लास 6-7 में निकालते थे वही तरह है, 9 में 8-10 में जब भी निकाला होगा. एंड y बार इज इक्वल टू सिग्मा y अपॉन n. n जहां पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, n is the number of observation. n always will be same for both the series. मतलब x and y के लिए n सेम होगा. ये नहीं कि एक में 5 ऑब्जर्वेशंस है और एक में 6 ऑब्जर्वेशंस है. There, this type of question is not in your syllabus. तो this is the x bar and y bar. तो इसको इस इक्वेशन को अगेन यू राइट, हम इसी में रब करके ये हम बोले देने इस तरह. बट in this the m is the slope in actual practice जो तुम लोग यूज करते हो. but in a regression line this is called regression coefficient. इस m को बोलते हैं regression coefficient. अब इसको हम चेंज करते हैं, m means regression coefficients and this is denoted as byx. इसको डिनोट करते हैं byx से. जो m है वो byx कहलाता है. और byx जो है दिस इज कॉल्ड रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ, इसको पूरा नाम लेते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x. ये जो वर्ड हमने यूज किया है ना, ये चीज इसके लिए byx के लिए regression coefficients of y on x. It means when you have the equation y is equal to mx plus c form. मतलब जब y is equal to mx इस तरह से अगर इक्वेशन होती है तो हम बोलते हैं this is the regression line of y on x. y on x समझ में है कि y on x का मतलब y पहले लिखा जाएगा then is equal to x mx plus c वाले फॉर्म में, या इस तरह. तो दिस इज एक्चुअल रिग्रेशन कोएफिशिएंट, रिग्रेशन इक्वेशन. तो हम इसको हम डायरेक्टली एक पूरी तरीके से लिखे दे रहे हैं. दिस इज द रिग्रेशन लाइन, तो मतलब कंप्लीट रिग्रेशन लाइन. अब m भी हट गया देखो और x1 y1 भी. तो मेन इक्वेशन तुम्हें ये लिखनी है इन प्लेस ऑफ दिस, m नहीं लिखना है. यू हैव टू राइट byx. तो इफ यू आर गेटिंग द रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स ऑफ y on x, तो क्या x on y नहीं मिलेगा? You will get also the x on y also. So what type of equation you will get? Regression coefficient, regression line of x on y. So x minus x bar is equal to bxy, y minus y bar. तो इसमें देखो ये जो इक्वेशन है और दिस इक्वेशन, दोनों में क्या डिफरेंस है? ओनली द डिफरेंस, यहाँ पे byx है, यहाँ पे bxy है. ये पहले y माइनस y बार लिखा गया है, यहाँ पे x माइनस x बार लिखा गया, मतलब इसको इंटरचेंज कर दिया. सबसे ज्यादा जरूरी होता है byx या bxy निकालना. How to find the byx and bxy? If you have the table, table मतलब
x सीरीज दी गई है, y सीरीज दी गई है, यू हैव टू फाइंड द bxy एंड byx। तो उसके लिए कुछ फार्मूले दिए गए, जैसे स्लोप होता है m is equal to tan theta y2 minus y1 upon x2 minus x1। तो similarly the formulae are given for finding the bxy and by। उसको तुम्हें लर्न करना है या प्रैक्टिस करोगे तो खुद भी अपने आप आ जाएगा। तो उसके फॉर्मूले हम लिखने जा रहे हैं, वो जरूरी है। फर्स्ट फॉर्मूला है बी बाई एक्स इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 बाई एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एन सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। दिस इज द बी बाई एक्स। याद आया होगा कुछ तुमने क्लास 11th में इसी तरह से कुछ रिलेशन पढ़ा होगा, मतलब फॉर्मूले बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड डेविएशन, उसमें अंडर रूट लगा होगा। और बी एक्स वाई, अगर ये बी वाई एक्स है तो ये फॉर्मूला होगा, बी वाई एक्स वाई है तो न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर विल बी सेम बट डिनोमिनेटर यहाँ पे y था तो x नीचे। इन दिस केस द x y z तो डिनोमिनेटर द टर्म y विल बी ये y सिग्मा y स्क्वायर माइनस 1 बाय n सिग्मा। तो दिस इज वन फार्मूला, मतलब एक ही करेंगे क्योंकि बी वाई एक्स भी है या हम बी एक्स वाई कोई भी जो चीज निकालनी हो यू कैन गेट फ्रॉम दिस फार्मूला। सेकेंड टाइम फार्मूला व्हेन यू हैव द एज्यूम्ड मीन, कभी कभी कोई बड़े नंबर होते हैं टेबल में, इससे बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं तो हम लोग मीन यूज करते हैं, एज्यूम मीन, जो मीन मीडियन मोड के लिए तुम लोगों ने यूज किया होगा पहले कभी, तो इसमें भी एज्यूम मीन यूज कर सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस, इन प्लेस ऑफ एक्स एंड वाई यू पुट only u and u v as this, where u is equal to x minus a and y is equal to b is equal to y minus b। जो डेविएशन होता था तुम लोगों ने डेविएशन पढ़ा है, d is equal to x minus a, वही चीज है। तो u is equal to x minus a and y is equal to v is equal to y minus b, and where also a and b are assumed mean। ये so this is the second formula of the regression coefficient। third formula based on the byx is equal to covariance r into sigma x sigma y upon sigma x। sigma y and sigma x, these are the standard deviation, a standard deviation। This formula you will use when you have the directly given in the question that the sigma x and sigma y, मतलब निकालना नहीं है, you no need to find the value of sigma x and sigma y, it will be given in the question directly, मतलब कि standard deviation of x is ये, standard deviation of y series is this।
So you can use this. And correlation, coefficient of correlation also will be given in the question. Then you will use this formula. Similarly, b x y r into sigma x upon sigma y. If you multiply these two, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई इज इक्वल टू, if you multiply this side तो sigma y cancel, sigma x is equal to r square. This is the relation. This is the relation among the byx, bxy and coefficient of correlation. This relation you will use when in the next some different types of questions. Ki the product of byx and bxy should be less than or equal to 1, because the value of r lies between -1 to 1. तो r square हमेशा 0 से 1 के बीच में ही आएगा. तो for this, from above byx into bxy always less than or equal to 1. ये होना है. प्रोडक्ट हमेशा लेस देन आर इक्वल टू 1 आएगा, बिकॉज द वैल्यू ऑफ r इज -1 to 1. तो r स्क्वायर भी तुम्हारा तो 0 to 1 ही होगा, माइनस तो आना नहीं, तो 0 to 1 होगा. देन एक कंडीशन है इसमें, मतलब एक प्रॉपर्टी है द byx एंड bxy, इसी से रिलेटेड. अगर ये रिलेशन ट्रू है, इफ दिस रिलेशन इज ट्रू, तो इफ वन वैल्यू ऑफ byx इज ग्रेटर देन 1, अगर इफ byx इज ग्रेटर देन 1, देन bxy मस्ट बी लेस देन 1. अगर कोई एक इसमें से ग्रेटर देन 1 है, तो टू प्रूव दिस रिलेशन, मतलब इस रिलेशन को प्रूव करने के लिए bxy मस्ट बी लेस देन 1, तभी ये प्रूव होगा, अदरवाइज प्रूव ही नहीं होगा. आल्सो वन मोर थिंग, दिस साइन ऑफ byx and bxy will be same. Sign of byx and bxy will be same. अगर byx you are getting minus है, -1/2 सपोज, तो दूसरा वाला भी माइनस में ही होना चाहिए. अगर माइनस में नहीं होगा तो जो r स्क्वायर r इज इक्वल टू √byx ऑफ bxy, तो वो नेगेटिव हो जाएगा अंडर के अंदर, तो दैट इज नॉट पॉसिबल. तो byx and bxy both the sign of both the coefficient should be same. अगर वो है माइनस में, तो जो r की वैल्यू निकलेगी वो भी माइनस में ही निकलेगी. यानी कि यू कैन से द ऑल द थ्री वेरिएबल मींस ये टर्म्स byx, bxy and coefficient of correlation should be same. r का भी साइन वही होगा जो byx और bxy. तो कभी कोई क्वेश्चन में पूछते हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ byx, bxy एंड r, और बच्चों ने क्या किया, byx और bxy तो माइनस साइन आ गया, लेकिन जब r निकालने चले तो वो तो प्लस में ही, क्योंकि अब अंडर रूट के अंदर है तो जनरली लोग प्लस में लिख देते, तो उससे 1 मार्क्स कट जाए क्योंकि r की वैल्यू नेगेटिव हो. तो वो ध्यान देना कि r और byx और bxy तीनों के साइन एक ही होते हैं, प्लस तो तीनों प्लस, अदरवाइज ऑल द थ्री नेगेटिव. तो बाय दिस वे one formula is there how to find the angle between the two lines, two regression line. जैसे तुम लोगों ने पढ़ा है क्लास 11 में भी, tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2.
द सेम थिंग इज देयर, क्योंकि बी वाई एक्स क्या है तुम्हारा, m1 ही तो है, स्लोप ही तो है। बी एक्स वाई क्या है, वो भी तो स्लोप है, उसको m2 मान ले। तो बी वाई एक्स माइनस बी एक्स वाई इफ थीटा इज एंगल बिटवीन द टू लाइंस, तो ये आ जाएगा तुम्हारा बी वाई एक्स माइनस बी एक्स वाई होल अपॉन 1 प्लस बी वाई एक्स इंटू बी एक्स वाई। दिस इज द फॉर्मूला। वन मोर फॉर्मूला, अगर हम इसको और थोड़ा एलिब्रेट करें तो आर बी एक्स वाई में भी फॉर्मूला आ जाएगा। वो फॉर्मूला है तुम्हारा tan थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस आर स्क्वायर अपॉन बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई। ये तो एनीवन यू कैन यूज टू फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस। From this year या इसी ईयर से पहले क्वेश्चन पेपर, द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर चेंज्ड। 10 क्वेश्चन will be objective and 5 questions of the short answer 1 marks, and in section B also and section C also the 2 question objective and the 3 questions 1 marks का है ना, 5 क्वेश्चन स्पेशली। तो जो क्वेश्चन है छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो कुछ इसी तरह से भी बनेंगे जो अभी हम बता रहे थे, जिनके कंडीशंस को लेकर कंडीशन जो बता रहे थे, या अभी हमने जो हाफ ईयरली में दिया है बिल्कुल एग्जैक्टली बोर्ड पैटर्न में दिया था, एग्जैक्टली मतलब उसी तरह से पेपर आएगा जैसे कि हमने हाफ ईयरली में दिया था। नाउ आई विल गिव इन द प्री बोर्ड आल्सो, तो बिल्कुल उसी तरह से सिंपली तुमको करना है, तैयारी करनी है। क्वेश्चन क्यों हमने ये अभी उठाया, बिकॉज वन क्वेश्चन अगर कभी ये लिख देते हैं द वैल्यू इफ r इज इक्वल टू 0 then what type of lines regression line you will get। अगर r की वैल्यू 0 है तो क्या रिग्रेशन लाइन आएगी, मतलब रिग्रेशन लाइंस कैसी होंगी, कोइंसिडेंट लाइंस होंगी कि इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी कि परपेंडिकुलर लाइंस होंगी कि पैरेलल लाइंस होंगी। तो इफ r is equal to 0 it means there is no relation, इसका मतलब कि उनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। तो जब रिलेशन नहीं है तो वो लाइंस क्या होती हैं कि वो दिस लाइंस आर द कोइंसिडेंट लाइन, मतलब एक के ऊपर एक है, मतलब कि सेम टाइप ऑफ लाइन है, इसका कोई मतलब ही नहीं, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द टू लाइंस, कि ना तो परपेंडिकुलर है ना तो ऑब्लिक है ना तो कुछ। बट इफ r इज 1, अगर r की वैल्यू 1 जैसे 1 है, तो जैसे वो लाइन अगर पैरेलल होंगी उन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, 0 होगा, 0 डिग्री। अगर 0 डिग्री होगा तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो ये पूरी वैल्यू 0, तो r की वैल्यू तुम्हारी 1 के बराबर आ जाएगी, या -1 या 1, तो r इज इक्वल टू। तो इन केस ऑफ पैरेलल लाइंस द वैल्यू ऑफ r विल बी 1 r -1 in case of parallel, and in case of the perpendicular lines this will be the 90 degree। अगर ये 90 डिग्री है तो कौन सा 0 होगा, फिर तुम्हारा बी वाई एक्स प्लस बी एक्स वाई 0 होगा, दिस विल बी 0 फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। तो इस तरह से ये निकाल सकते हैं। One more thing is there, but not possible for today because I will start some more things, some examples. I will give you some examples based on the table. Based on the table मतलब जो x और y के कॉलम्स दिए गए होंगे, मतलब x सीरीज y सीरीज, you do that type of questions जो ये आज बताया है। अभी इसके बाद जो हम कल बताएंगे तो वो दूसरे मेथड से बताएंगे, बट okay, thank you।